देखो, म्यूचुअल फंड में साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कब क्या पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, क्या हम और देख सकते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हमें समझ में आए। कि ये सब कुछ तो दिखा दिया, बट रिटर्न 20% क्यों होता है, 25% क्यों होता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। तो क्या म्यूचुअल फंड एक स्कैम है? हम अभी तक जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, क्या हमारा पैसा रियली में जहां जाना चाहिए वहां ना जा करके ये लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे पैसों का गलत यूज कर रहे हैं? क्या हमारे पैसों को पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही हैं? क्या इस तरीके के बड़े स्कैम हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? मैं आप लोगों को इस वीडियो में बात करूंगा, बिकॉज मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेजेस आए मेरे डीएम में इंस्टाग्राम पे कि ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि अगला बड़ा स्कैम, जो सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड में हो सकता है। वीडियो देख लो, फिर हम बात करते हैं इस पे। इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम अब निकला तो वो म्यूचुअल फंड में निकला। दूसरा, म्यूचुअल फंड में आप नोटिस करो एक बार, ये बात ना ओपनली शायद कोई आपको बता दे, ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा ऑडियंस को। कोविड से लेके अब तक हर स्टॉक, मिड कैप स्मॉल कैप वाले कम से कम भी 4 या 5 टाइम्स हो चुके, लेकिन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वालों के पास रिटर्न तो नॉट अबाउ मोर देन 20%। क्यों? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपका पैसा लेकर कहाँ लगा रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ है आपके पास? कौन सा स्टॉक जब आप एग्जिट कर रहे हो, कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे एग्जिट हो रहा है, इसका प्राइस कहाँ है आपके पास? आपको तो वो यूनिट का प्राइस दे दिया जाता है। जो आप डेली सिप करते हो, उस सिप से कौन सा स्टॉक कितने प्राइस पर बाय हो रहा है, वो डिटेल कहाँ है? हम लोगों को नॉलेज होती नहीं है, तो हम लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। आजकल क्या चल रहा है? म्यूचुअल फंड सही है, सही है नहीं, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। वो आपके पैसे से ही पैसा बनाता है और आपको उतना रिटर्न भी नहीं दे रहा है, तो कहाँ से सही है म्यूचुअल फंड? समझो आप उस बात। देखो, म्यूचुअल फंड में साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कब क्या पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है और कैसे इन्वेस्ट किया गया है और कितना इन्वेस्ट किया गया है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है, चाहे जहां मिल जाए। तो देखिए, मैं इससे बिल्कुल भी उलट सोचता हूं, क्योंकि आप लोगों का पैसा सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। बस यही है कि आप लोगों से यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के काम करने का तरीका समझो। देखो, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है और एएमसी बहुत सारे नॉर्म्स रखती है आपके फंड मैनेजर होने के लिए। जो आप लोगों का पैसा, पहले तो वो पीजी, सारे पीजी होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको फाइनेंस में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो इस तरीके से आप लोगों का फंड मैनेजर डिसाइड किया जाता है एएमसीज की तरफ से। एएमसीज क्या होती हैं? जैसे कि आप लोगों का एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर कोई भी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो ये जो भी कंपनीज हैं जो आपके एसेट्स को मैनेज कर रही हैं, वो आप लोगों के फंड मैनेजर्स को, हर एक फंड के मैनेजर को, ठीक है, जैसे कि आप स्मॉल कैप है तो उसके लिए अलग फंड मैनेजर होगा, मिड कैप है तो उसके लिए अलग फंड मैनेजर होगा, लार्ज कैप वगैरह वगैरह, जो भी फंड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, डेट्स फंड्स, इन सभी के अलग अलग फंड मैनेजर डिसाइड करे जाते हैं। किसी एक एएमसी के एक फंड मैनेजर नहीं होते हैं जिससे कि उनको सारे पैसों को अकेले मैनेज करना पड़े, ठीक है। तो ये फंड मैनेजर की एक पूरी टीम होती है जो कि पूरी रिसर्च करती है और आप लोगों का पैसा डालती है। अब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि आप हर एक म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे, जैसे कि आप मान लीजिए कि एसबीआई का स्मॉल कैप के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रांसपेरेंट है, तो सबसे पहले तो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम आता है। इससे पता चलता है कि कितना पैसा है कंपनी के पास उस फंड में और वो कितना मैनेज कर रही है, ठीक है। अब उसको देखने के बाद आप जाकर के देखते हो कि आखिर कंपनीज ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर्टिकुलर एएमसी ने, उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने कितना पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया। आइए चलिए मैं आप लोगों को पूरे उनके वेबसाइट पे ही दिखाता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो। इवन आप अपने ईमेल के थ्रू, आप जिस भी एएमसी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनको आप मेल कर सकते हो कि आपने पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, तो वो पूरी डिटेल, एक एक डिटेल आप लोगों को ला करके दे देंगे। आप लोगों के मेल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आइए देखते हैं कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का भरोसा हो सके क्या एक्चुअल में इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो हमने एसबीआई स्मॉल कैप का एसबीआई एएमसी के वेबसाइट पे sbimutualfund.com पे जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो एसबीआई एएमसी ने पूरी डिटेल दे रखी है। देखो, अभी इसकी करंट एनएवी क्या चल रही है, अभी एयूएम इसका कितना है, ऑलमोस्ट 25,434.98 CR है। ये 31 मार्च 2024 तक का एयूएम आप लोगों को दिया गया है। सिंस इंस्पेक्शन आप देख सकते हो कि जब से इस फंड को
देखा जा रहा है तब से 20.34% तक का रिटर्न निकाल करके दिया है। जैसे कि इस वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया है कि ये बता देते हैं कि भैया इतना गुना बढ़ गया बट हमको 15 से 20% का ही रिटर्न मिल रहा है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, यहाँ पे अगर आप 5 सालों के रिटर्न को देखोगे तो 23.29% तक का रिटर्न मिला है एंड 3 सालों का रिटर्न 22.95% का और पिछले 1 सालों का रिटर्न 36.38% का मिला है। ठीक है, अभी डेट ऑफ अलॉटमेंट 9 सितंबर 2009 से ये फंड आप लोगों के सामने है। बाकी 155 रुपए की अभी एनएवी है और यहाँ से आप देख सकते हो कि 111 24 अप्रैल को थी और अभी जाकर के ये 155 रुपए हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की डिटेल भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, कि कितना ग्रो हो रहा है 1 ईयर, आप 5 ईयर पे भी देख सकते हो। तो सब कुछ आप लोगों को एएमसी पे डिटेल दिख जाएगी। मैं आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ क्या हम और देख सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हमें समझ में आए। फंड ओवरव्यू में आप देख सकते हो फंड मैनेजर आप लोगों को मिल जाएंगे कि हाँ भैया ये कौन कौन फंड मैनेज कर रहे हैं, हमारे पैसे को लेकर के कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड अभी इनको ऐड किया गया है 2023 से प्रदीप केशवन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको 30 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद एसबीआई फंड मैनेजमेंट यानी कि एएमसी के साथ है 2009 से एज CIO इक्विटी डायरेक्ट मैनेज। देखो आप सब पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ के दिखा रहा हूँ कि ये चीजें देखो आपको सब कुछ दिया रहता है जिसमें आप लोग पता कर सकते हो कि क्या एक्चुअल में जो हमारा फंड मैनेज करेगा इस पर्टिकुलर फंड में वो क्या एबिलिटी लेकर के बैठा है हमारे पैसे मैनेज करने के लिए। और देखो रिस्कोमीटर एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि आप लोगों के सामने रखा गया है। अभी 2 साल 3 साल पहले ही सेबी ने भी कहा है कि आप कोई भी फंड लॉन्च कर रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टर के सामने रिस्कोमीटर डालो कि हाँ इस फंड में इन्वेस्ट करने पे उसको कितना रिस्क हो सकता है। तो दिस इज गुड कि आप लोगों को पता चल पाए कि हाँ भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, हमें यहाँ पे पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अभी हम और चीजें यहाँ पर देखते हैं। पोर्टफोलियो ब्रेकअप। अब पोर्टफोलियो ब्रेकअप में आपको क्या समझ में आएगा कि इसकी टॉप होल्डिंग कहाँ पे है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, AUM से कितना पैसा उठा करके कितना परसेंटेज डाला गया है, पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक कौन ज्यादा ऐड है, कौन से स्टॉक कम ऐड है। तो आप यहाँ पे व्यू ऑल होल्डिंग में जाओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। देखो सबसे पहले तो कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर्स में मिलाकर के 6.95% इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट है। 100% मान लो कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 6 लाख ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैश इक्विवेलेंट एंड अदर्स चीज़ों में। एंड ब्लू स्टार लिमिटेड, ठीक है, इसमें 4.71% यानी कि ऑलमोस्ट 4,71,000 अगर मैं 1 करोड़ मान करके चलूं। ठीक है, उसी तरीके से अदर स्टॉक है जिनमें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। अब इनमें कब ऐड किया गया है, क्या ऐड किया गया है, आप उनसे पूरा पोर्टफोलियो मेल करके मांग सकते हो कि हाँ कब ऐड किया गया है। इवन आप लोगों को अदर वेबसाइट्स पे इनकी डिटेल भी दी होती है कि हाँ इनको कब ऐड किया गया है, कितना निकाला गया है, इसमें से अपनी कितनी होल्डिंग कम करी गई है, बेची गई है, सब कुछ आप लोगों को बताया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये सब कुछ तो दिखा दिया बट रिटर्न 20% क्यों होता है, 25% क्यों होता है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। ठीक है, एलोकेशन में आप देख लो। एलोकेशन में देखो कैपिटल गुड्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये सेक्टरल है, जैसे कि मान लो कि रियल एस्टेट सेक्टर जानते हो तो उसमें कितना पैसा डाल रखा है, ऑटो में कितना पैसा डाल रखा है। इससे ये पता चल पाता है आपको कि हाँ आगे चल करके फ्यूचर किसका हो सकता है। जैसे कि अभी ऑटो को लेकर के काफी ज्यादा बूम चल रहा था, अभी ईवी को लेकर के चल रहा था, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के चल रहा था। तो आप पता कर सकते हो कि किन सेक्टर्स में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को दी जाती है। केमिकल्स में देखो 7.39%, ज्यादातर इनके कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है। टॉप 5 की बात करें तो कंज्यूमर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, तो ये टॉप 5 इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं जहां पे इन्होंने डाल रखा है। तो आप इस तरीके से किसी भी फंड के बारे में डिटेल निकाल सकते हो। परफॉर्मेंस आप देख लो तो SBI स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में 36% का रिटर्न निकाल करके दिया है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा है। ठीक है, देखो
करंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं SBI स्मॉल कैप में, तो आप लोगों का 1,48,342 रुपये हो जाते। 5 साल करते तो 28,547 हो जाता। ठीक है, 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट है ये। अगर आप 3 साल तक करते तो 18,000 रुपये हो जाता, और 1 साल तक करते तो 13,649 होता। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो भी यहाँ पे रिटर्न होता है ना, जो वो क्वेश्चन रहता है ना कि भैया 20% ये रिटर्न क्यों होता है, तो मान लो कि अगर आपने 10,000 रुपये का SIP करी होती, इसी में देख लो आप, SBI स्मॉल कैप फंड में आपने सिंस इंस्पेक्शन 10,000 की SIP करी होती, सॉरी अपना लमसम डाला होता, तो 1,48,352 रुपये होते। वहीं पे अगर आप SIP करते तो आपका हर महीने इन्वेस्टमेंट होता पैसा। ठीक है, तो हर महीने इन्वेस्टमेंट हुआ तो एक ऑन एन एवरेज चीजें चलती हैं, जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं। अभी देखो यहाँ पे 1 अप्रैल को इसकी NAV थी 40 रुपीज के आसपास। ठीक है, अब धीरे 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 बढ़ते 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 यहां तक आए आप, और 19 अप्रैल 2024 को इसकी NAV 155 रुपए हो गई। ठीक है, ये देखो 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 से लेकर के आपका 19 अप्रैल 2024 तक NAV 155 रुपए हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखो आपने यहाँ भी पैसा डाला, यहाँ भी पैसा डाला, दिसंबर में पैसा डाला, दिसंबर 2020 में डाला, फरवरी में डाला। ठीक है, तो NAV जैसे जैसे बढ़ रही है आप लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो, जिससे कि ऑन एन एवरेज जो आप लोगों की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर मार्केट फॉल कर जाए तो वही NAV आप लोगों को कम मिलेगी, आप ज़्यादा यूनिट्स उठा पाओगे। तो आप लोगों में जब भी परफॉर्मेंस आएगी, यानी कि जब मार्केट उठेगा, जब मार्केट में एक बुल रन आएगा, तो आप लोगों को उसी तरीके के रिटर्न मिलेंगे। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आप देख रहे हो सिंस इंस्पेक्शन आप लोगों का जो पैसा बनता वो 1,48,000 बनता है, क्योंकि आपने उसी समय इन्वेस्ट किया, और आप लोगों का पैसा देख रहे हो 10,000 से 1,48,000, यानी तो इस तरीके से काम करता है। अब समझने वाली चीजें हैं कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। आप लोग पैनिक होकर के अपना पैसा मत निकालिए कहीं से भी। अगर आपके लॉन्ग टर्म के गोल है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहो एंड होल्ड करो अपने इन्वेस्टमेंट को। एंड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर अभी भी लगता है कि भैया म्यूचुअल फंड स्कैम है, तो प्लीज़ कुछ ऐसे तर्क रखना है जो कि मुझे ये बता सके कि हाँ भैया ये बंदा राइट है, और हाँ म्यूचुअल फंड एक्चुअली में स्कैम है। हाँ, यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ते हैं, जो कि मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, जो आप लोगों से AMC वसूलती हैं। नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है। ये वीडियो आप दूसरों तक भी पहुंचाओ, वरना कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि 2 लोगों ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि मेरे पास ये फंड है, क्या मैं इन सभी को बेच करके FD में डाल दूं या फिर RD में डाल दूं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए उस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।